दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा पर 20 फरवरी के बाद ही एक्शन होगा। पटना में बुलाई है जेडीयू कार्यकर्ताओं की मीटिंग, इसी के होने का इंतजार कर रही है पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, लेकिन उन पर 20 फरवरी से पहले कोई एक्शन नहीं होने वाला है। कुशवाहा ने 19 और 20 फरवरी को कार्यकर्ताओं को चिंतन शिविर के लिए बुलाया है, लेकिन यह चिंतन शिविर जदयू की आधिकारिक घोषणा के मुताबिक नहीं होगी। जदयू वाला कमान इसी का इंतजार कर रहा। पार्टी इस मौके की तलाश में है कि सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा पार्टी की नीतियों के खिलाफ काम करते नजर आ जाएं, और उसके बाद जेडीयू पार्टी को अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि उन पर कार्रवाई कर दे। भागलपुर पहुंच रहे आरएसएस प्रमुख को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। पुलिस मुख्यालय से डीएम, एसएसपी एवं नवगछिया एसपी को अलर्ट रहने को कहा गया है। दौरे को लेकर आरएसएस प्रमुख पर आतंकी खतरा बताया गया है। इसमें नक्सली एवं पाक समर्थित आईएसआई सहित अन्य आतंकी संगठन से खतरा बताया गया। विशेष रूप से सुरक्षा बढ़ाने को लेकर कहा गया है। इसको लेकर एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि हम लोग सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर चुके हैं। सीसीटीवी के माध्यम से भी कार्यक्रम स्थल की निगरानी की जाएगी। इसको लेकर एसएसपी ने कुप्पा घाट का निरीक्षण कर लिया है और बताया कि कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों की जांच बारीकी से की जाएगी। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने सत्र नियमित करने को लेकर सभी तैयारियों के साथ अगले 2 महीने के अंदर सभी लंबित परीक्षाओं को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। परीक्षा विभाग ने स्नातक पार्ट 2 सत्र 2020-23 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। विद्यार्थी 20 फरवरी तक अपना ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। बांका में परीक्षा केंद्र पर मजिस्ट्रेट के साथ छात्र के द्वारा मारपीट मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने आरोपित छात्र के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इसको लेकर एसडीपीओ विपिन बिहारी ने खुद मॉनिटरिंग कर रहे। इस मामले में एक नामजद एवं 1 दर्जन अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। आरोपित छात्र जयपुर ओपी अंतर्गत उच्च विद्यालय जयपुर का छात्र है। छपरा कांड पर सुशील मोदी ने नीतीश तेजस्वी को घेरा। छपरा कांड पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सह बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को घेरे हैं और कहा कि राज्य में जातीय और सांप्रदायिक तनाव की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। सुशील मोदी ने कहा कि छपरा में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई, लेकिन मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की गई है। पूरे इलाके में भारी तनाव है। बेकसूर लोगों को परेशान किया जा रहा। अपराधियों को पकड़ने के बजाय आम नागरिकों को गिरफ्तार किया जा रहा। आरजेडी पर निशाना साधते हुए सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद राजद समर्थित अपराधियों के हौसले बुलंद है। राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने दिखाई ताकत। आपको बता दें कि राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ ने सड़क पर उतरकर अपनी ताकत दिखाई है और संघ की महिलाएं धरना स्थल पर ताली थाली बजाकर बजट की प्रतियां जलाएगी। आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने की संभावना है और गर्भवती, शिशुवती एवं एनीमिक महिलाओं सहित सामान्य बच्चे, कुपोषित बच्चे एवं किशोरी बालिका पर इसका असर पड़ेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग चल रही है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को कार्यकर्ता के रिक्त पद पर 100% एवं कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर पद पर 100% पदोन्नति देकर विभागीय सेवा भर्ती नियम में संशोधन करने की मांग भी चल रही है। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली जल्द, 50% पदों पर सीधी नियुक्ति। प्रशासन को भेजी गई नई रूलबुक। बिहार में सभी तरह के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक ही प्रकार की रूलबुक बनाई गई है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी रूलबुक के विभागीय प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। प्रस्तावित रूलबुक की खास बात यह होगी कि रिक्त पदों में 50% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। साथ ही प्रस्तावित रूलबुक में अर्जित अवकाश 2 गुना कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री की अनुमति के बाद औपचारिक मंजूरी के लिए प्रस्ताव सामान्य प्रशासन, वित्त और विधि विभाग को भेज दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि होली से पहले कैबिनेट हर हाल में शिक्षक रूलबुक हरी झंडी दे देगा और जानकारी के मुताबिक रूलबुक में नियुक्तियों और प्रमोशन के अलावा सेवा शर्तों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। राज्य के मध्य विद्यालय में होगी शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक की भर्ती। राज्य में 6020 शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जिलावार और कोटिवार रिक्तियों की सूची भी बनाई गई है। शीघ्र नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। पिछले दिनों में 8386 पदों के लिए चयन प्रक्रिया में 3500 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे, लेकिन इनमें से मात्र 2366 की नियुक्ति हो सकी थी। 1134 अभ्यर्थी शेष रह गए थे। अगली नियुक्ति प्रक्रिया में यह अवसर मिलेगा और अब सरकार नए सिरे से शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति की योजना पर काम कर रही है। प्रयास यह किया जाएगा कि इस बार सभी जिलों में आवश्यकता के मुताबिक इनका चयन कर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और पिछले दिनों प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश पर सभी जिलों में रिक्त पदों की तफ्तीश शुरू की गई थी। बिहार के 2,64,000 शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। 1 माह के लंबित वेतन के लिए 11 अरब की राशि जारी की गई। बिहार में समग्र शिक्षा अभियान के तहत पढ़ा रहे 2,64,000 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की लंबित 1 माह की सैलरी के भुगतान के लिए शिक्षा विभाग ने 11 अरब की राशि जारी कर दी है, जबकि वित्तीय वर्ष के लिए कुल 1 खरब 39 अरब रुपए मंजूर किए गए।
शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में महालेखाकार कार्यालय को इसकी औपचारिक सहमति दे दी है। वित्त विभाग के एक विशेष पत्र के आलोक में राशि शिक्षकों के खाते में डाली जाएगी और राशि की निकासी के लिए किसी अन्य प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। और बिहार में पीएफआई की नई करतूत का खुलासा। मुजफ्फरपुर में एनआईए ने दर्ज कराई एफआईआर। बरूराज थाने के परसौनीनाथ गांव में छापेमारी के बाद एनआईए ने बरूराज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एनआईए के इंस्पेक्टर विकास कुमार की ओर से दर्ज एफआईआर में 5 को नामजद करते हुए अन्य अज्ञात को आरोपित बनाया गया। आरोप है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध के बावजूद परसौनीनाथ गांव में संगठन से जुड़े आरोपियों ने भर्ती रैली आयोजित की थी। एसएसपी राकेश कुमार ने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि करते हुए छानबीन शुरू किए जाने की जानकारी दी है। एनआईए ने बरूराज थाने में एफआईआर दर्ज कराकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर मोतिहारी जिले में युवाओं को संगठन से जोड़ने के लिए भर्ती रैली कर रहा और संगठन से जुड़े युवाओं को फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बीएससीबी ने बदल दिया है बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षाओं का रिपोर्टिंग टाइम। आपको बता दें कि बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एग्जाम रिपोर्टिंग टाइम में बदलाव किया है और ये बदलाव 2023 बिहार बोर्ड परीक्षाओं में लागू किया गया है। नए नियम के मुताबिक अब हर स्टूडेंट को परीक्षा शुरू होने से कम 30 मिनट पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा और पहले 10 मिनट का था, जिसे बढ़ाकर 30 मिनट कर दिया गया है। अब पहली शिफ्ट की परीक्षा के लिए जो सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी, छात्रों को एग्जाम सेंटर पर सुबह 9 बजे तक पहुंचना होगा। वहीं दूसरी शिफ्ट के लिए जो कि दोपहर 1:45 पर चालू होगी, उन्हें दोपहर 1:15 पर एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा। छपरा के मुबारकपुर कांड में 57 लोगों पर एफआईआर। पुलिस ने 12 लोगों को अरेस्ट किया है और ड्रोन से हो रही इलाके की निगरानी। पटना से आई टीम ने दिन भर पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की। वहीं पूरे मुबारकपुर पंचायत में 12 वीडियोग्राफर पल पल की गतिविधियों पर नजर बनाए हैं। जब भी बाहर से कोई गांव में आ रहा तो उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं उचित कारण बताने के बाद वेरिफिकेशन कराने के बाद ही भेजा जा रहा। वहीं आवश्यक सामग्रियों की खरीदारी के लिए गांव से बाहर जाने वाले लोगों को भी कड़ी पूछताछ से गुजरना पड़ रहा। सोशल मीडिया पर रोक लगने एवं इंटरनेट के बंद हो जाने से उग्र पोस्ट डालने वालों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे। वहीं साइबर सेल भी लगातार पहले के डाले गए पोस्ट पर निगरानी रखते हुए उसे डालने वाले लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई में जुटी है। एसपी ने बताया कि आरोपित मुखिया पति विजय यादव के घर की कुर्की कराने के लिए तैयारी की जा रही है और इसके लिए अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट प्राप्त कर लिया गया है। फरार होने की स्थिति में यदि सरेंडर नहीं करता है तो 1 से 2 दिनों के अंदर कुर्की जब्ती की कार्रवाई कर ली जाएगी। राज्य में जेडीयू में मचे घमासान के बीच उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी अंदर खाने चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जदयू के कई बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में रखते हुए नीतीश कुमार और जदयू के खिलाफ बड़ा सियासी कार्ड खेला है। पार्टी के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार समूचे कुशवाहा समाज को अपमानित कर रहे। बिहार की जनता इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। बिहार के बेहपुर विधानसभा क्षेत्र के एमएलए इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ पूरे कुशवाहा समाज की बेइज्जती की है। बीजेपी विधायक ने सीएम नीतीश कुमार और ललन सिंह पर कई आरोप लगाए और कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि कुशवाहा को पार्टी में बहुत सम्मान मिला, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जैसा बड़ा पद दिया, एमएलसी बनाया। इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान कुछ अलग ही है। मुजफ्फरपुर नगर निगम कुत्तों की नसबंदी पर करेगा 1 करोड़ रुपए खर्च। बिहार के मुजफ्फरपुर में आम लोगों को आवारा जानवरों से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और ये आवारा जानवर लगातार सड़क दुर्घटना का कारण बनते जा रहे। इसके अलावा आवारा कुत्तों की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये आवारा कुत्ते आमजन को काटते रहते हैं, जिस वजह से भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मुजफ्फरपुर नगर निगम ने जिले में आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। महापौर निर्मला साहू ने कहा कि नगर निकाय के सदन के सत्र के दौरान एक प्रस्ताव पारित किया गया है और बैठक में बड़ी संख्या में कुत्तों के काटने के मामले को देखते हुए अधिकांश पार्षदों ने इस मुद्दे को उठाया। आवारा कुत्ते के कारण कई हादसे भी हुए हैं, इसलिए हमने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ रुपए फंड पारित कर दिया है। श्राद्ध में खाना खाने से बिहार के कटिहार में 284 लोग पड़े बीमार, 4 की हालत गंभीर। बिहार के कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत सिसिया गांव में रात एक व्यक्ति के श्राद्ध का भोज खाने से 284 बीमार पड़ गए। एक अधिकारी ने जानकारी दी, सिसिया गांव स्थित एक विद्यालय भवन जहां पर चिकित्सकों के द्वारा कैंप कर बीमार लोगों का इलाज किया जा रहा। इसका निरीक्षण करने पहुंचे सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और जब तक लोग पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते उनका समुचित इलाज किया जाएगा। ये भी कहा कि श्राद्ध के दौरान परोसे गए भोजन का नमूना जांच के लिए एकत्रित करने का निर्देश दिया गया है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि किस कारण लोग अचानक बीमार पड़े।